कुछ बताता नहीं है, खाली बोलते ऊपर से ऑर्डर आया। ऊपर से ऑर्डर आया किसका? भगवान के पास से तो नहीं आया इनको ऑर्डर? ना, तो किसका ऑर्डर से आप लोग बना रहे? अभी इसको बना के 1 ही महीना हो गया है, क्यों तोड़ा ये? क्या बना के 1 महीना हुआ? 1 ही महीना हुआ? एक विनायक के टाइम पे ये बनाया था। अच्छा। अंदर गणपति मंदिर है, वो टाइम पे ये बनाया। तो अभी ये नया क्या नया है, तो क्यों तोड़ा? अच्छा। क्या लेन देन इससे? क्या हमें मतलब तकलीफ देने के लिए बार बार? महानगर पालिका के सहायक वक्त है यहाँ पे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? महानगर पालिका को ही हम लोग बोल रहे हैं कि जो बनाया है उसको मत तोड़ो। एक तो बनाते हैं नहीं, हाँ। उसके बाद बन गया तो उसको तोड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं लगाते, और बनाने के टाइम पे 2-2 साल लगाते हैं। अच्छा। हाँ, अब ये रास्ते का हालत देखो ना, क्या बना के रखा है, क्या फायदा है? जरूरत यहाँ पर रास्ते की है, लेकिन ये गटर तोड़ रहे हैं। गटर तोड़ रहे हैं। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। बृहन मुंबई महानगर पालिका कंक्रीटीकरण कर रही है। हर जगह पर गली या गटर हो, हर जगह पर कंक्रीटीकरण चल रहा है। जो गटर बने नहीं है, लोग उससे परेशान थे कि ये गटर आखिर बनेंगे कब। अगर वो गटर बनते हैं या फिर उसके ऊपर कोई लादी भी लगती है तो बृहन मुंबई महानगर पालिका किसी ठेकेदार को ठेका दे देती है और वो ठेकेदार आकर कुछ गटर को ढक देता है। उसमें मैं आज मौजूद हूँ। मैं इसके लिए आपको पूरी सब जानकारी इसीलिए दे रहा था कि मैं आज मौजूद हूँ गोरेगांवपुर में, जो गोगटेवाड़ी है वहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये गटर मैं आपको दिखाऊंगा। ये गटर देखिए, जो स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये गटर लगभग 2 साल पहले ही बना है और 2 साल पहले इसके ऊपर सिर्फ ये बना है। लेकिन इससे पहले जो है तो आपको लादी पता होगी, गटर के ऊपर लादी रखते थे, वो लादी लगी थी। उसको भी लगभग 5 से 10 साल वेट करना पड़ा, तब लादी लगी। उसके बाद फिर ये गटर के ऊपर ये पैक हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, महानगर पालिका के ठेकेदारों से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको भी तोड़ने का काम चालू है। आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये काम स्थानीयों ने रुका दिया। ये देखिए, ये देखिए सलिया, ये सलिए को अभी भी कुछ नहीं हुआ है। और ये गटर देखिए किस तरीके से बना है, वहाँ एंडिंग है और यहाँ पर नल का पाइप है। आइए थोड़ा आगे आइए, ये देखिए ये पाइप है। ये गटर आखिर बना किस लिए है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है। गटर पानी जाने के लिए बनता है या पानी रोकने के लिए बनता है? इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? इसके विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि ये लोग खोद के रख देते हैं और 4-4, 6-6 महीने बनाते नहीं, मट्टी का ढिगला रहता है, अंदर गाड़ी आने जाने को तकलीफ होती है, बच्चे गटर में गिरते हैं। अच्छा, ये कब से बना था बोल रहे हैं? ये बन के 2-2.5 साल हुआ है। उसमें भी तोड़ रहे हैं? उसमें भी तोड़ रहे हैं, कुछ एकदम अच्छा है जी, अच्छा है, फिर भी तोड़ रहे हैं। हाँ। तो आपको यहाँ पे कोई आता ही नहीं है? किसका काम है, कुछ पता है आपको? नहीं, किसी का कोई आता नहीं है, बताता नहीं है। क्या नाम है आपका? नहीं है, पुष्पा वर्क। कोई कुछ बताता नहीं है, खाली बोलते ऊपर से ऑर्डर आया। ऊपर से ऑर्डर आया किसका? भगवान के पास से तो नहीं आया इनको ऑर्डर? ना, तो किसका ऑर्डर से आप लोग बना रहे? अभी इसको बना के 1 ही महीना हो गया है, क्यों तोड़ा ये? क्या बना के 1 महीना हुआ? 1 ही महीना हुआ? एक विनायक के टाइम पे ये बनाया था। अच्छा। अंदर गणपति मंदिर है, वो टाइम पे ये बनाया। तो अभी ये नया क्या नया है, तो क्यों तोड़ा? अच्छा। क्या लेन देन इससे? क्या हमें मतलब तकलीफ देने के लिए बार बार? महानगर पालिका के सहायक वक्त है यहाँ पे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? महानगर पालिका को ही हम लोग बोल रहे हैं कि जो बनाया है उसको मत तोड़ो। एक तो बनाते हैं नहीं, हाँ। उसके बाद बन गया तो उसको तोड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं लगाते, और बनाने के टाइम पे 2-2 साल लगाते हैं। अच्छा। हाँ, अब ये रास्ते का हालत देखो ना, क्या बना के रखा है, क्या फायदा है? जरूरत यहाँ पर रास्ते की है, लेकिन ये गटर तोड़ रहे हैं। गटर तोड़ रहे हैं। बराबर। क्या नाम है आपका? नेहा सावंत। क्या कहेंगे आप? वही जिधर जरूरत है उधर आप करो, लेकिन अभी ये तकलीफ ही नहीं है किसको, तो क्यों ये खोद के रखा है? अब इधर रात को अंधेरा में रहता है, बच्चा गिर जाएगा अंदर ऐसा लिया है तो लगेगा। तो जो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है अभी, इधर सब अच्छा है। अच्छा, बनाया चीज तोड़ रहे हैं। हाँ, खाली तोड़ रहे हो वही। क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है जी। मैं एनसीपी का तालुका सचिव हूँ, शरद पवार चंद गढ़ का। ये जो प्रॉब्लम हमारा इसलिए है कि इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये नई के नई है गटर, आपने अभी दिखाया इसमें कोई काम है नहीं है। जो काम हमारे लिए ज़रूरत की है, इन लोग ने टॉयलेट में टाँकी लगा के रखा है, अभी तक उसमें कोई पानी का व्यवस्था नहीं किया है। और हमारे यहाँ बिल्डिंग का प्लान 14 से आया हुआ है। वो बिल्डर ने कुछ आगे वहाँ पर पांडे चाल करके वो जगह लिया हुआ है 2,500-3 हजार स्क्वायर फीट का, वो तोड़ के 3 साल से रखा हुआ है। वो इशू पे इन लोग बात नहीं करते। और हम लोग को जो फालतू चीज़ है, ये लाइट का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, वो नहीं। और जो प्रॉब्लम है, जो नई प्रॉब्लम है, उसको इन लोग क्रिएट करते जबरदस्ती का। आपने अभी कहा कि आप एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट से पदाधिकारी हो। हाँ, तो आपने जो है तो आप एक विरोधी पक्ष नेता है या फिर पदाधिकारी, तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते खुल के? विरोध करते हैं, लेकिन अभी ये जो आदमी आते हैं सही ढंग से बताते
बताते नहीं है किसका काम है, तो बोलेंगे वो उसका है। गणेश कल आया था, गणेश करके एक था, वो मेरे को बोला कि बीएमसी के कल आदमी आने वाले हैं, आपसे कल मीटिंग लेंगे। तो हम लोग राह देखते रह गए, आए नहीं। परसों ये काम चालू था तो मैंने यहाँ पर आके रुका दिया। मैं बोला ये क्या पर्पज से काम हो रहा है वो बताइए आप। और आप लोगों ने कोई उसका दे ही नहीं पाए, उन लोगों ने कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। बस ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से कहाँ से आया, में छोड़ रहे सिर्फ। ऊपर से ऐसा ही है। और जो जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर एक आगे ट्रैफिक का मसला, इतना छोटा सा रोड है ये नाले से आगे यहाँ पर अगर एम्बुलेंस आ जावे या फायर ब्रिगेड आ जावे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा पार्किंग है, वो मसला है, वो दूर नहीं करते। अभी बीच में यहाँ आग लगी थी, आपने देखा है कितना बड़ा इशू हो गया था। तो जो मसले पे है वो काम नहीं करते। अब ये हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, और ये काम करके अगर इन लोग रखते हैं, देखो ये 2 दिन हो गए, ढिगला देखो आप, 2 दिन हो गया है। अभी अगर ये काम करते तो ये 3-4 महीना तो हम लोग को झेलना ही झेलना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते आते हैं, उसका बड़े बुजुर्ग लोग, कम से कम वाड़ी में कम से कम 80 से 90 बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर। आज ही एक इमरजेंसी हमारे मरोलिया जी का एक इंतकाल हो गया यहाँ पर। ऐसे बहुत से इशू है हमारे पास। वो इशू तो हमारे मुझे एक बात बताइए, ये जो काम चल रहा है ये किसी ठेकेदार के अंडरटेकिंग चल रहा है या फिर बीएमसी की? पता ही नहीं है, नोटिस ही नहीं दिया हमको, कुछ बताया ही नहीं है, बताते नहीं है। कोई आता है तो बताते नहीं, वो बोलेंगे बीएमसी का है, वो बोलेंगे उसका है, वो बोलेंगे उसका। हमको प्रॉपर एक नोटिस भी तो देना चाहिए ना, ये काम हम कर रहे हैं यहाँ के। आपने किसी से कॉल पर बात की, वो कौन थे? कुछ दिन पहले एक आया था तो बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, नाम नहीं दिया था मुझे, कॉन्ट्रैक्टर नंबर दिया था। एक गणेश करके उससे 1-2 बार बात हुई थी मेरी। तो वो कल परसों आया था, तो वो क्या बोला कि बीएमसी, देखो ये गणेश भाई आ गए, देखो सामने, इनसे बात करो अभी। हाँ ठीक है, मेरा यही है कहने का मतलब, यही है कि हमारे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये जबरदस्ती का इन लोग हमारे को थोप रहे हैं हमारे ऊपर। और जो हमारी जरूरत है वो जरूरत को इन लोग पूरा नहीं करते। यहाँ पे कचरे का सुबह आके देखो आप, कचरे का पेटी पूरा कचरा ऐसा भरा रहेगा वहाँ पर, ये यहाँ पर ही आगे आप थोड़ा देर दिखाता हूँ आपको। वो काम पे इन लोग ध्यान नहीं देते, बस ये फंड करने का इन लोग काम करते हैं। बस इनका काम ये फंड करना, बस यही है। आपको बता दूं यहाँ पर ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये स्टेशन से लेकर जो गोरेगांव के कई अलग अलग एरिया है, जैसे आप प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट हुआ, या फिर आपको साईनगर जाना है, या फिर वीरवानी जाना है, तो एक शॉर्टकट ये रास्ता है। लेकिन इस रास्ते पर जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों की दिक्कत भी हो सकती है। और भी कुछ लोग है। भाई क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम वसीम खान है। ये तो प्रॉब्लम देखो हो रहा है, प्लस ये जो खड्डा खोद के रखा था अडानी वालों ने, ये लगभग साल भर होने आ गया है, वो खड्डा ऐसे ही बना हुआ है। अब वो इतना तकलीफ हुआ था कि वो खड्डा खोदने में, बोलो ना इतना बाइक जा रही है ना रिक्शा जाती थी, प्लस वो बच्चे लोग का एक अलग स्कूल जाने का सब पूरा, मतलब ये बोलो ना कॉमन रास्ता ही है। ईट भट्टी से फिर अपना सब जगह का काम, ये प्रवासी वगैरह सब पब्लिक यहीं से आती जाती है भाई। अब ये देखो इसका तो जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर अब ये क्या सिर्फ त्रास बोलते ना लोगों को, त्रास। अब ये देखो, अब ये गाड़ी आप देखो कितनी आ रही है, अब ये कैसी जाएगी? और आप सामने से आगे तो वो कैसे करेंगे? ऊपर से क्या बाइक देखो, मतलब ये रास्ता छोटा है तो एम्बुलेंस या फिर दमकल की गाड़ियां कुछ नहीं आएगी, आते ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अगर आप रहते हैं तो आपको दिखाता था कि एम्बुलेंस जा नहीं पा रही, पास नहीं हो रही थी यहाँ से। ये जो मट्टी रखा हुआ है, अभी अगर आप इसको भी दिखाओगे तो देखो ये भी मट्टी के ऊपर से जाएगा, जबकि एम्बुलेंस से छोटी है गाड़ी। तो वही आपको बता रहे ना, आप ये पूरा ऐसा खोद के रखेंगे तो तकलीफ किसको होगी? जो स्थानीय लोग हैं उनको तकलीफ होगी। और अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार पड़ गया या आग लगी, तो फायर ब्रिगेड वगैरह या एम्बुलेंस वगैरह आएगी कैसे अंदर? क्यों हमारे पास एग्जिट है ही नहीं, यहाँ पे रोड यहाँ पे आके एंड हो जाता है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को जो तरह तरह की तकलीफें हो रही है, लेकिन फिर भी बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो है, एक तो गटर बनाती नहीं, अगर बनाती भी है उसको अगर अच्छे से बनाती है तो उसको जो ठेकेदार होते हैं वो लगभग 2 से 3 महीने में तोड़ देते हैं। फिर वो तोड़ते हैं तो लोगों को और तकलीफ पैदा होती है, और उसके बाद वो बनाते हैं तो अब अगर स्थानीय लोग उसको सवाल पूछेंगे, अगर किसका है ये कॉन्ट्रैक्ट, यही पूछेंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ठेकेदार सीधा हवा की बात करते हैं। कोई जाके कहता है कि बीएमसी वार्ड में आप जाके बात करो, या फिर आप कांदीवली में जाके बात करो। आखिर मैं पूछता हूँ, या फिर पूछते हैं मुंबईकर, पूछते हैं गोरेगांवकर कि इनका वाली कौन, इनको जवाब देने वाला आखिर कौन? ये बीएमसी इनकी वजह से है या फिर बीएमसी की वजह से ये है? अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, आखिरकार गरीबों का है तो है कौन? देखते हैं इस खबर के बाद क्या संज्ञान होता है और इस पर उचित कार्रवाई होती है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे मुंबई न्यूज़ के साथ। अली इनामदार, गोरेगांव।